औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतवैना कल कौसर सलावत व आवाज़ बुलंद। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और शुरकाए कॉन्फ्रेंस, अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। वक्त की नज़ाकत पेश नज़र है और कोई बहुत तफसीली गुफ्तगू आपके सामने नहीं करनी। सिर्फ जिस हस्ती के साथ आज की इस मिद्दत की महफिल को मंसूब किया गया, जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो अजीम तरीन हस्ती, खैर का मस्दर, यानी जहां से कोई चीज बरामद हो उसे मस्दर कहा जाता है। तो जमाने में जो भी खैर है वो मिलता जनाब सैयदा के दरवाजे से। हर खैर जनाब सैयदा के दरवाजे से मिलता है, और अगर खैर सैयदा के दरवाजे से मिलता है तो जो सैयदा के दरवाजे को छोड़ के कहीं और जाएगा फिर वो खैर नहीं शर खरीदने जाएगा। तो इसलिए जमाने को चाहिए कि वहीं आए कि जहां से खैर मिलता है। और खैर के ऊपर अगर गुफ्तगू की जाए तो कई मजालिस खैर के ऊपर पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन आज की इस तकरीब में सिर्फ एक मानी अर्ज करके और मैं समेट रहा हूं अपने बयान को। खैर के लिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में एक जगह पे इरशाद फरमाया, व रिज़्क़ु रब्बिक का खैरुम व अबका, तुम्हारे रब का रिज़्क़ खैर है। तुम्हारे रब का रिज़्क़, जी आखिरी मरहला है, थोड़े से अगर बेदार हो जाएंगे ताकि फिर आप नताइज भी समाअत फरमा सकें। तुम्हारे रब का रिज़्क़ खैर है, और खैर का मस्दर जनाब सैयदा है। इसका मतलब जमाने में जिसे भी जैसा भी रिस्क चाहिए मिलेगा जनाब सैयदा के दरवाजे। और रिस्क, जिसे जो रिस्क लगता है वो रिस्क लेने वो जनाब सैयदा के दरवाजे पर आए। किसी को अगर मालो दौलत रिस्क लगता है तो उसे ये रिस्क भी जनाब सैयदा के दरवाजे से मिलेगा। किसी को अगर औलाद और ज़ुर्रियत रिस्क मालूम होती है तो ये रिस्क भी जनाब सैयदा के दरवाजे से मिलेगा। और क्योंकि तलबा का कन्वेंशन है, तलबा मौजूद हैं, तो जमाने में जितने रिस्क हैं उन तमाम में सबसे बड़ा रिस्क इल्म है। इल्म से बड़ा जमाने में कोई रिस्क नहीं है। और उस इल्म को भी अगर हासिल करना चाहें तो निस्बत जनाब सैयदा से रखनी पड़ेगी। तो आप जितने तलबा यहाँ पे मौजूद हैं, सारी जिंदगी इसी दरवाजे के साथ मुंसलिक रहिए, आपको हर तरह का रिस्क यहीं से मिलेगा। और यकीनन लायक सत तहसीन है मुख्तार स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कि जो इस वक्त इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, इस मादियत के दौर में आप तमाम तलबा को उस दरवाजे से मुंसलिक कर रही है कि जो दरवाजा इस दुनिया में भी कामयाबी की दलील है और आखिरत में भी कामयाबी की दलील है। और आज की ये कॉन्फ्रेंस इस चीज का बयन दलील है कि यकीनन मुख्तार स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन जनाब मोहम्मद अब्बास काज़मी साहब, सदर जनाब मोहम्मद अली नकवी साहब, दीगर जितने अफराद इनके साथ शामिल हैं, खुदावंद आलम इन सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए और इसी तरह ये दावत हक देते रहें, इसी तरह ये हय्या अला खैरुल अमल की सदा बुलंद करते रहें ताकि अहबाब इस दरवाजे के साथ मुंसलिक रहें। खुदावंद आलम कायदे मिल्लत जाफरिया आका मूसवी के दरजात आली हैं मुताली फरमाए, और सरबरा तहरीक नफाद फ़िक़्ह जाफरिया जो खतूत मूसवी पर मुसलसल अमर पैरा हैं, आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी साहब मौला सेहत के साथ दराजी ज़िंदगी अता फरमाए। और ये सिलसिला, ये कारवान इसी तरह बढ़ता हुआ आका मौला साहिबुल असर हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा बारगाह तक पहुँचे। और यकीनन जो यहाँ से मुंसलिक हैं वो इमाम की बारगाह में भी हैं और इमाम की फ़ौज का हिस्सा भी हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।